इमरान साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो इस फैसले को चैलेंज करेगी, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डस्का के हवाले से जो फैसला आया इलेक्शन कमीशन का, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि बड़ा ही एक खुश आइंद फैसला है और कम देर आयत दुरुस्त आयत के तहत अगर आप ये देखें कि चले कम से कम किसी तरह हमारे इदारों ने फैसले करने तो शुरू किए, और अगर इदारे इंडिपेंडेंटली फैसले करने शुरू कर दे तो फिर हमसे पहले नस्लों ने जो जमहूरियत का ख्वाब देखा था और जिस ख्वाब को लेके हम भी चल रहे हैं, कम से कम वो ख्वाब पूरा हो सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस फैसले की जितनी भी तारीफ की जाए इस लिहाज से उतनी ही कम है। अब आयत है इसके सियासी मुज़म्मरात की तरफ और हुकूमती और अपोजिशन के रवैये की तरफ। देखें, दोनों तरफ से हुआ क्या। दोनों तरफ से पहले तो ये कहा गया कि जनाब हम तैयार हैं, 23 जो है आपके पोलिंग स्टेशंस उन पे आप करवा लें और उस पे वोट हम रीपोलिंग करा देंगे। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नहीं जनाब, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से जब इस बात का ऐलान किया गया तो पूरी पीटीआई हुकूमत की तरफ से इमरान याकूब साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि बहुत अच्छा फैसला सामने आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि डस्का इलेक्शन जो कि NA 75 पर हुए थे उसको कलअदम करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि देर आयत दुरुस्त आयत, अच्छा फैसला सामने आया है। और उसके अलावा वो बात कर रहे थे कि सियासी जो इसके मुज़मरात हैं वो क्या हो सकते हैं आगे चल कर। आपको बताएं कि डस्का इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से NA 75 के इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया गया है और अब 18 मार्च को इस हल्के पर दोबारा इंतखाबात होंगे। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेगी और इसके अलावा जो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से जो कहा गया उसके हवाले से भी चैलेंज करने का सोच रही है। जी हाँ, डस्का इलेक्शन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में बदअमनी और बेज़ाब्तगी देखने में आई थी, जिसके बाद अब अदालत ने यह फैसला किया है कि वो इलेक्शन कलअदम करार दिए गए और 18 मार्च को एक बार फिर यहाँ पर पोलिंग होगी। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हुकूमत ने इस फैसले को चैलेंज करने का सोच लिया है। अब आगे क्या होना है इसी पर हम बात कर रहे थे। हमारा राबता मुनक़ता हो गया था। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो गुजारिश ये मैं ये कह रहा था कि पहले तो हुकूमती वज़रा ने इस पे बगले बजाएंगे और कहा कि हम तैयार हैं और इसका भरपूर क्रेडिट लेने की कोशिश की। उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये मुतालबा सामने आया और मरियम नवाज ने जब डस्का में जाके तकरीर भी की जलसा आम से, और उन्होंने कहा कि जनाब हमें ये काबिल कबूल नहीं है, लिहाजा उन्होंने इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त भी दी कि हम चाहते हैं कि ये पूरे हल्के में नया इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ने बहरहाल इस बात के बाद ये फैसला किया कि इस पूरे हल्के में दोबारा ही इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि इंतजामी तौर पे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला इस लिहाज से भी अहम है कि आपको दो चीजें समझने की जरूरत होगी। पहली बात ये कि देखें, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ है कि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ने ना सिर्फ ये कि सिविल सर्वेंट्स को इसका जिम्मेदार करार दिया, बल्कि उनको वहां से हटाने के ऑर्डर भी दे दिए कि जनाब इनको DPO को, RPO को, DC को, कमिश्नर को, इनको तो वहां से हटा दिया जाए, तब्दील कर दिया जाए। और ना सिर्फ ये कि तब्दील किया जाए बल्कि आइंदा किसी भी ऐसी जगह पर तैनात ना किया जाए जहां पे इलेक्शन हो रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा DSP को और AC को जो कि तहसील डस्का के इंचार्ज थे उनको उन्होंने कहा मुअत्तल कर दिया जाए। तीसरी बात यह कि अब IG को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब इन दोनों को उन्होंने बुला रखा है। अब उनके बारे में भी वो बात करेंगे, लेकिन इसमें पहलू ये निकलता है कि ये सब जो लोग हैं अब ये उनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी होंगी और उसके बाद उनको सजा या जजा मिलने का जो मामला है वो चलेगा। इस पे इलेक्शन कमीशन की इस फैसले पे मुस्लिम लीग नून ने तो लाजमी बात है कि उन्होंने तो इसको कहना था कि जनाब ये बड़ा अच्छा फैसला है, क्योंकि उनके हक में था, उनकी डिमांड एक तरह से पूरी हो गई। अब हुकूमत जो हमेशा जमहूरियत की चैंपियन बनती है और जो ये क्रेडिट लेती थी कि जनाब
हमने तो 4 हल्के किए थे लेकिन वो नहीं खुले, इन्होंने कहा हमने फौरन खोल दिया। तो अब पता नहीं क्यों एकदम से इनके पेट में मरोड़ उठना शुरू। बिल्कुल यही इमरान याकूब साहब, हुकूमत जो है कुछ तजब्जुब का शिकार दिखाई दे रही है। सेनेट उम्मीदवार जो हैं उनकी नामजदगी का मामला हो या फिर जो आपने गुज़िश्ता रोज़ के बयान की बात की, शिबली फराज ने की जानिब से बयान दिया गया कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को मिनोअन तस्लीम करते हैं, फिर उसके बाद अब जो वो चैलेंज करने जा रहे हैं, तो क्या चाह क्या रही है हुकूमत? सर यही तो बात है कि एक तरफ वो कहते हैं कि सर तस्लीम में खम है। जब आपका सर तस्लीम में खम है तो फिर आपके दूसरे लोग ये क्यों कह रहे हैं कि जी हम चैलेंज करेंगे? और फिर चैलेंज करने का भी जो हतमी फैसला है, जैसा आपने अपने इंट्रो में कहा, वो उस वक्त हुआ है जब वजीर आजम से लाहौर में फिरदौस आशिक अवान साहब, अली असद मल्ली साहब और अली जफर साहब, इन तीनों ने मुलाकात की है। और इन तीनों ने उस मुलाकात का एजेंडा ये था कि उसमें वजीर आजम को ब्रीफ किया जाना था कि अब अगर हम जाते हैं तो क्या होगा। आप एक चीज को समझिए कि जब जिस वक्त वजीर आजम को ये ब्रीफ इन्होंने किया और इन्होंने कहा कि जनाब हम दोबारा, इन्होंने यही लाजमी कहा होगा कि जनाब हम दोबारा जीत जाएंगे, आप फिक्र ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि एक तो इस सारे खेल में सबसे ज्यादा सुर्खी पीटीआई की हुई है, सबसे ज्यादा सुर्खी वजीर आजम इमरान खान साहब और उनके बयानिए की हुई है। अब अगर दोबारा वहां पे इलेक्शन जब 18 को होते हैं और उसमें अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाती है तो फिर ये वुज़रा क्या कहेंगे? फिर ये यही कहेंगे कि जनाब वो तो देख लें, हमने तो बड़ा वहां पे ईमानदारी से इलेक्शन कराया। लेकिन फिर इनके पास इसका दिफा करने के लिए शायद कोई बात ना रहे। इसलिए सियासी नाक़दीन के मुताबिक ये भी इस वक्त सूरत हाल है कि इस वक्त सबसे ज्यादा अहम जिम्मेदारी आयद होती है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर, रेंजर्स पर और पुलिस पर, कि वो अब अगला इलेक्शन किस तरह से करवाते हैं। क्योंकि अब अगर वहां पे अमनो अमान की कोई शिकायत हुई, अब अगर अमनो अमान की कोई सूरत हाल खराब हुई तो शायद सूरत हाल पहले से भी ठीक है। अब 18 मार्च को सिक्योरिटी इदारों के लिए ये एक चैलेंज होगा कि नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना है और सिक्योरिटी को भी हाई अलर्ट रखना है। तो आप देखेंगे कि 18 मार्च को क्या होने जा रहा है। इमरान याकूब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। डस्का इलेक्शन के हवाले से आपने गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।